हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है। मेरी पहली कहानी का दूसरी भाग, वो है प्यार के खौफनाक रूप के दूसरी भाग। तो आप लोग शायद बहुत एक्साइटेड है क्या क्लाइमेक्स है उसको लेकर, है ना? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टेक्स्ट ईमेल्स आए हैं कि कब आप सेकंड पार्ट पोस्ट करोगे। इसके लिए मुझे बहुत जल्दी ये पोस्ट करना पड़ा। एक्चुअली क्या है कि मुझे मेरा जो शूटिंग था वो हो गया था, पर एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लग गया, इसीलिए थोड़ा सा डिले हो गया। तो कोई बात नहीं, मैं अभी बताने जा रही हूँ आपको इसका क्लाइमेक्स। सो दिल थाम कर बैठिए और विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। और एक बात, ज़रूरी बात ये है कि ये वीडियो के एंड में मैं इसकी जो कंटेस्टेंट है और जो विनर है उसका नाम घोषणा करने वाली हूँ, ठीक है? तो कौन होगा ये खुश नसीब, ये भी आप लोगों को जानना है। तो एंड तक देखिए इसके विनर के लिए, ठीक है? थैंक यू। शुरू करते हैं, वॉच इट। तो दोस्तों, लास्ट जो हुआ है वो है सिमरन रवि के हाथों मर्डर हो गए थे, क्योंकि रवि ने देखा कि सिमरन उसके साथ अनफेथफुल कुछ बिहेवियर कर रही थी उसके पीठ पीछे, इसीलिए वो गुस्से में आकर उसे मार डाली। तो अभी क्या हुआ, पुलिस आए, रवि को लेकर गए। सिमरन की जो बॉडी है उसका देहांत हो गया, तो पुलिस लेकर गए रवि को, उसे कटघरे में खड़ा की। तो उसको क्या हुआ, 10 साल का इम्प्रिजनमेंट हो गया रवि को, ठीक है? तो उसमें अचानक क्या हुआ, सिमरन की एक दोस्त थी, उसकी नाम था राधिका, ठीक है? तो वो रवि जब सेंट्रल जेल में थे, जब उसका सज़ा हो गया था, तभी वो राधिका रवि के साथ मिलने आया। राधिका बाहर रहती थी पर मुंबई में घूमने के लिए आई थी, ठीक है? तो राधिका रवि के साथ कुछ बात किया। वो बात क्या है, वही क्लाइमेक्स है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। रवि को जब राधिका ने आस्क किया कि रवि तुमने ऐसा क्यों किया, तो रवि ऑब्वियसली बताए कि ऐसा सिमरन ने मेरे साथ ऐसा किया, तो मैं क्या करूं, मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं पूरी तरह से टूट गया था, तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ा, वो मैं गुस्से में आकर मैं कर दिया। तो राधिका ने कहा कि रवि तुमने एक बार भी सिमरन से पूछा कि सिमरन ने ऐसा क्यों किया, या उस दिन क्या हुआ, तुमने पूछा? तो रवि ने कहा नहीं, मैंने नहीं पूछा, और मैं सिमरन से बात भी नहीं की ज़्यादा, और कुछ भी शायद सिमरन को पता भी नहीं था कि मैं सब कुछ जान गया। तो वो राधिका ने कहा कि रवि तुमने बहुत बड़ी एक मिस्टेक कर दिया, बहुत 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 बड़ी। तो रवि ने कहा क्यों, कैसे, तुम बताओ मुझे, मैंने ऐसा क्या किया? हाँ ये है, मैंने मर्डर किया, ये तो है, ये तो गुनाह है, पर उसके पीछे तो एक रीज़न भी है। तो राधिका ने कहा कि नहीं, कुछ भी रीज़न नहीं है, तुमने बहुत गलत समझा सिमरन को। तो रवि बहुत आश्चर्य हो गया, बोला क्यों, कैसे, तुम मुझे बताओ। तो राधिका ने कहा कि उस दिन तुम ऑफिस जाने के बाद मैं राधिका सिमरन के घर गया, ठीक है? और सिमरन से कहा कि सिमरन आज मेरा फियांसे ऋषभ आने वाला है। तो सिमरन ने कहा
तो कुछ देर पहले तुम बोल सकते थे, तभी तो रवि भी रहता था। रवि ने आज बोला था कि आज नहीं जाएंगे ऑफिस, आज कुछ टाइम मेरे साथ स्पेंड करेंगे। तो ऐसा अगर होता तो हम लोग एक साथ कुछ टाइम स्पेंड कर पाते। तो राधिका ने कहा मुझे तो अभी अभी मैसेज आया, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बोल पाई। तो उससे क्या हुआ, सिमरन ने कहा कि मुझे तो डॉक्टर के पास जाना है। राधिका को उसने कहा मुझे तो डॉक्टर के पास जाना है, तुम एक काम करो सिमरन, राधिका, ये घर की चाबी है, ये तुम रख लो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास तो तुम तो यहाँ पे नहीं हो ना, तुम घूमने के लिए आए हो, और तुम्हारे जो फियांसे है उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करो, ठीक है, घर में ही रहो और अच्छे टाइम स्पेंड करना। तो राधिका बहुत खुश हो गए। तो राधिका ने कहा हाँ ठीक है, हम लोगों को एक कुछ प्राइवेट टाइम तो मिलेगा ही एक साथ। तो उसके बाद वो सीन हुआ। तो वो जो सीन था वो एक्चुअली राधिका और उसके जो फियांसे था, उसके नाम है ऋषभ, उन दोनों का सीन था। उसमें सिमरन नहीं थी। तो रवि तो सुनकर चौंक गए। रवि ने कहा ऐसा है क्या? तो मुझे तो कुछ नहीं पता था, मुझे तो लगा कि वो सिमरन है। और रवि ने एक चीज़ और पूछा, वो ये है कि जो मैंने तो देखा कि सिमरन के हाथ में जो ब्रेसलेट था, जो मैंने उसको गिफ्ट किया था, तो वो मैंने देखा, तो इसलिए मैं श्योर था कि ये सिमरन है। तो राधिका ने कहा वो तो तुम बोल सकते हो मेरी गलती है, क्योंकि वो जो ब्रेसलेट था वो मुझे बहुत पसंद आ गया था। तो मैंने सिमरन से कहा सिमरन मुझे दो थोड़ा सा ब्रेसलेट, मैं वो ब्रेसलेट पहनूंगी और फियांसे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी। तो सिमरन को थोड़ा सा हिचक थी कि ये रवि ने दिया है तो उसको बुरा लग जाएगा, पर राधिका ने वो जोड़ करके वो लेकर पहनने के लिए लिया था। तो इसीलिए गलत जो फहमी था वो और भी बढ़ गया था, क्योंकि उसके हाथ में वो ब्रेसलेट था, ठीक है। तो यही बात था। एक्चुअली सिमरन का कोई बैड इंटेंशन नहीं थी, वो बहुत प्योर थी, पूरा रवि के ओर डेडिकेटेड थी। और रवि ने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये नहीं पूछ के और ये नहीं जांच करके कि एक्चुअली क्या हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए रवि को बहुत 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 बुरा लगा। तो अभी देखिए मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि क्रोध सबसे बड़ी जो सभी को एकदम ख़त्म कर देता है वो है क्रोध, ठीक है। आप लोगों को अगर एंगर आता है, क्रोध आता है, तो ये सब घटनाएं घटता है, और ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, ठीक है, मेरे नेबरहुड में ही हुआ है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, यही आप लोगों को सलाह देना चाहूँगी कि आप लोग जो भी घटनाएं घर में हो, बाहर हो, जो भी हो, रिलेशनशिप में हो, मम्मी पापा में हो या फ्रेंड्स के साथ हो, आप लोग पहले जो क्रोध में आके कुछ गलत डिसीजन मत लीजिएगा। पहले देखिएगा कि क्या एक्चुअली क्या है। आप सब सबूत आपको चाहिए पहले कि कैसे क्या घटना कैसे घटा है, ठीक है। आपको अगर कुछ करना है तो पहले पूरा जांच कर लीजिए, उसके बाद आप कुछ डिसीजन लेना, ठीक है। और अनफेयर डिसीजन नहीं लोगे तो बहुत अच्छा है। ये डिसीजन आप देखिए, सब कुछ ना अपने ऊपर मत छोड़ो, कानून भी है, कानून हम लोगों के पास है क्योंकि हम लोगों को हेल्प कर पाए, ठीक है। तो सबूत चाहिए, आपको सबूत जुटाना है
कि क्या हुआ था एक्चुअली, उसके बाद आप एक्शन ले पाएंगे, ठीक है। पर ऐसे ही कुछ अभी आप देखिए रवि और सिमरन के साथ क्या हुआ। एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, दोनों को बहुत पसंद करते थे, प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे के लिए मरते थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिमरन के पास रवि के बच्चे, उसके कोख में रवि के बच्चे थे। आप सोच सकते थे कि उन लोगों का कितना अच्छा एक फ्यूचर हो सकता था, पर रवि के एक छोटा सा मिसकम्युनिकेशन, या आप बोल सकते हो कि एक गलत फहमी के लिए पूरा सब बर्बाद हो चुका है। तो इसलिए एक सलाह है कि आप लोग क्रोध के वश में कुछ डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। एकदम शांत रह के फिर सब डिसीजन लीजिएगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। तो आपका सेकंड पार्ट भी ख़त्म हो चुका है, क्लाइमेक्स हो चुका है। तो आप मुझे बताइए ये स्टोरी आपको कैसा लगा, ये सिमरन और रवि के लव स्टोरी कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू। और आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नई एक स्टोरी, नया स्टोरी लेकर, नया कहानी जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू, अच्छे रहेगा दोस्तों। तो आप लोग रेडी है विनर के नाम सुनने के लिए? एनी गेसेस? 1 2 3, एनी गेसेस? अगर कोई गेस है तो बताइए, ठीक है। और आप लोग का टाइम नहीं लेते हैं तो बता देते हैं। तो विनर का नाम है नेहा मल्होत्रा, गुड़गांव से। तो मेरे पास वैसे बहुत सारे ईमेल्स आए थे इस क्लाइमेक्स को लेकर। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश भी किया, पर ये जो लड़की है इसका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसने एग्जैक्टली सेम गेस कर लिया। तो इसलिए ये विनर है। और नेहा, आप ज़रूर देख रहे होंगे ये वीडियो। आपके जो गिफ्ट है वो आपके पास, आपके एड्रेस में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, देखते रहिए। मैं फिर आऊँगी न्यू एक एपिसोड लेकर, तो देखते रहिए। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।